आज का हमारा जो काम है वो है पंखे की सफाई करना। जी हाँ, आज करेंगे पंखे की सफाई और ये हर घर में ये काम किया जाता है। इस काम को ना बहुत मुश्किल समझा जाता है, लेकिन ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। तो कोई किसी तरह से पंखे को साफ़ कर रहे हैं, कोई किसी तरह से बता रहे हैं कि ऐसे साफ़ कीजिए ऐसे। पर सही तरीके से अगर पंखा साफ़ करना है तो हमें पंखे तक पहुंचना ही पड़ेगा। पंखे तक पहुंच के ही हम पंखे को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने कपड़े ले लिए थे भाई एक साथ ही 2-3, ताकि बार बार नीचे ना उतरना पड़े। तो और पंखे तक पहुंचने के लिए आप किसी ऐसी चीज़ का मतलब प्रयोग करिए, यूज़ करिए कि ताकि हमारा बैलेंस बना रहे और हमें गिरने का कोई ख़तरा ना हो। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप उसी ही चीज़ पे खड़े हों जिससे बैलेंस अच्छे से बन सके आपका। तो फिर शुरू कर देना अपने पंखे की सफाई। तो मैंने 2-3 कपड़े ले लिए थे पंखे साफ़ करने के लिए। और कपड़े का जो मैंने 2-3 टुकड़े लिए हैं उनमें से 1-2 कपड़े को ना मतलब जैसे पानी का छिंटा सा मार देते हैं ना, तो वैसे ही हल्का सा पानी से गीला किया था और उससे सारी मोटा मोटा सा जो डस्ट मिट्टी धूल थी ना वो मैंने ले ली थी, ये देखिए। और ये इसलिए गीला करने का ये फ़ायदा हुआ कि नीचे बेड शीट वगैरह जो भी होगी हमारी उस पर ये धूल गिरने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। हमारी बेडशीट भी साफ़ रहेगी और धूल मिट्टी भी अच्छे से उतर जाएगी। और कितनी ज़्यादा निकली है और वो सारी ना कपड़े पे ही चिपक। पर इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े को ज़्यादा गीला नहीं करना, बस हल्का सा थोड़ा सा जैसे पानी का छिंटा सा लगा देते हैं ना, वही काम करना है। अगर ज़्यादा गीला आप इसको कर दोगे तो पंखा साफ़ होने की बजाय बहुत गंदा हो जाएगा और उसमें ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत मेहनत भी लगेगी साफ़ करने में। तो ये तो भाई जो इसके पंख थे ये तो हो चुके थे साफ़। और फिर जब मैंने थोड़ा सा देखा कि जो इसके अंदर तार और वो सेल है ना, तो उस पे भी बहुत सारी डस्ट थी। तो मुझे मिल गया था एक छोटे वाला ब्रश, तो आपको भी ऐसा कुछ मिले तो आप ऐसे साफ़ कर सकते हो। तो उसके अंदर से भी बहुत सारी धूल निकली, वहाँ पे भी मतलब काफ़ी धूल जमा हो चुकी थी। तो बस वो उससे ब्रश से मैंने निकाल ली है और अभी दिखाते हैं आपको कि वहाँ से भी कितनी, ये देखिए कितनी सारी धूल निकल चुकी है। तो वही कह रही हूँ, जब पंखे को साफ़ करना है तो पंखे तक ना पहुँचना हमें पड़ेगा। पंखे तक पहुँचेंगे तभी पंखा साफ़ होएगा। वैसे तो मतलब कई सारे तरीके दिखाते हैं कि पंखे को ऐसे साफ़ कर लो, वैसे साफ़ कर लो, पर वो इस तरह से साफ़ नहीं होगा। भाई हमारे घर का ही काम है तो क्यों ना हम उसे अच्छे तरीके से करें, फॉर्मेलिटी क्यों करनी है ना। तो फिर मैं तो जब भी करती हूँ भाई तसल्ली से ये काम करती हूँ। और सारा जो भी मोटा मोटा धूल मिट्टी थी वो मैंने उस गिल्ले कपड़े से उतार दी थी। मतलब गिल्ला भी नहीं था और सूखा भी नहीं था, इस तरह का मैंने वो कपड़ा रखा हुआ था ताकि धूल नीचे ना गिरे। और फिर मैंने गीला कपड़ा ले लिया था, तो उससे अब इसको जो भी इस पे धूल मिट्टी जो भी बची है वो मैंने निकाल दी है। और फिर ले लिया भाई मैंने सर्फ़ वाला पानी ले लिया था अब साफ़। तो अब लास्ट अब यही है, इससे साफ़ करेंगे। और यहाँ भाई किसी जैसे नींबू का या सिरके का तो कोई यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ भाई पंखा सिर्फ धूल मिट्टी ही थी। जो वो किचन के पंखे होते हैं उनमें थोड़ा सा विम बार भी यूज़ करते हैं, सिरका और नींबू। क्योंकि रसोई के जो फ़ैन होते हैं ना वो बहुत उनमें चिपचिपाहट सी होती है, पर यहाँ बिल्कुल सूखी धूल मिट्टी थी तो अच्छे से साफ़ हो गया था। और अब मैं लास्ट है ये सूखा कपड़ा और इससे साफ़ करने लगी हूँ। और सारे पंखे मैं इसी तरह से अपने आज साफ़ कर देंगे।
तो बस अब वही है, सारे रूम में तो मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर टाइम भी थोड़ा लग जाता है, घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जो भी पंखे के ऊपर से भी और सारा साफ हो चुका है अच्छे से, देखिए जी। और एक भाई जो साथ के साथ इसके ऊपर छत के आसपास, पंखे के आसपास छत पे जो भी धूल मिट्टी थी वो भी झाड़ दी और पंखा हमारा बिल्कुल हो गया साफ। तो ये है भाई फर्राटा, आप सभी को पता है ये है फर्राटा पंखा, है ना। तो ये भी बहुत गंदा हो रखा था, तो इसको भी इसी तरीके से हम कर देंगे साफ। पहले लेंगे वही हल्का सा गीला कपड़ा जो ना तो गीला हो और ना ही सूखा हो। तो इसी तरह सारे पंखे को हम साफ़ कर लेंगे। और ये पंखा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एसी वगैरह कम ही चलाते हैं। तो हमें एसी में वैसे नींद भी नहीं आती और एसी ना दिन में ही चलाते हैं और रात को फिर ये फर्राटा पंखा चल जाता हमारा। इतनी अच्छी इसकी हवा है और ठंडी फ्रेश हवा बाहर की। तो वही है, कमरा एसी चलाएंगे तो कमरा बंद रहेगी, घुटन सी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि अभी जब तक काम चल रहा है तब तक तो हम फर्राटा चलाएंगे, जब थोड़ी और ज़्यादा गर्मी सी हो जाएगी फिर रात को भी एसी चलाएंगे। दिन में तो एसी की पूरी ज़रूरत पड़ने लग गई है और आज तो भाई बहुत गर्मी है, मतलब लू चलने लगी है, आज लू चल रही है पूरी और धूप भी तेज वाली है। तो इसकी जो आगे वाली जाली थी वो तो मैंने निकाल ली थी, जो पिछले वाली जाली थी वो मुझसे नहीं निकली थी, तो फिर मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। और पीछे वाली जो जाली है ना ये ज़्यादा गंदी नहीं थी, अगले वाली जो जाली थी वो ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि उधर से हवा चलती है ना तो वो इसलिए ज़्यादा गंदी थी और मैंने वो निकाल ली थी। उसको ऐसे ही धो देंगे और इसको करेंगे ऐसे ही साफ़। और अब लग गया इस पे सरफ। तो जो ये इसके पंख है, इनके जो पीछे वाला हिस्सा है उनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और फिर सूखे कपड़े से इसको कर देंगे साफ़, क्योंकि भाई इसकी भी मोटर का खतरा है, नहीं तो मैं पाइप के साथ इसको धो देती। वही है, कभी पानी अंदर ना चला जाए, इसलिए बस इसको अब सूखे कपड़े से ही साफ़ कर देंगे। तो बिल्कुल आसान है इस तरह से पंखा साफ़ करना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो हम नए नए तरीके ढूंढते हैं ना, उन सभी तरीकों से पंखे नहीं साफ़ होते हैं, आप सभी को पता है। फिर भी आप सभी कोशिश करते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो सही तरीका यही है पंखे साफ़ करने का, ऐसे ही पंखे साफ़ होते हैं। उन तरीकों से पंखे साफ़ होने की बजाय और गंदे हो जाते हैं। जब तक हाथ ना किसी चीज़ पे लगे तब तक वो चीज़ साफ़ नहीं हो सकती। तो मैंने भी देखा था भाई, वो बोतल में कपड़े बांध के तो साफ़ करते हैं पंखे को, वो तो नहीं होता, किसी भी एंगल से उससे पंखा साफ़ नहीं हो सकता। हाँ ये है, पर थोड़ी सी ना धूल मिट्टी उतर सकती है, पर पूरी तरह से साफ़ नहीं हो सकता। ये ठीक है, धूल मिट्टी वैसे उतर सकती है पर पूरी तरह से साफ़ नहीं होगा। और अगर गिल्ले को यूज़ कर लिया ना उसको, तो पंखा बिल्कुल गंदा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा हल्की फुल्की साफ़ सफाई के लिए, हल्की फुल्की साफ़ सफाई के लिए है, ये नहीं है कि पंखे को बिल्कुल साफ़ करेगा वो ना। तो इसी तरह से आप भी पंखे साफ़ कीजिए। और ये है भाई अगले वाली जाली, ये पूरी गंदी हो रखी थी और इसको मैं ऐसे ब्रश के साथ कर दूंगी साफ़। इसमें से बहुत सारी धूल निकली है। पिछली वाली जाली इतनी गंदी नहीं थी जितनी अगले वाली जाली ये गंदी हो रखी थी। और ब्रश से साफ़ करने के बाद फिर इस पे भी लगा देंगे सरफ और फिर ये चमक जाएगी। और गर्मी होने लगी भाई वाकई में ही, आज लू भी चल रही है और
देख लीजिए इतनी लेट हो गई हूँ। आपने कभी यहाँ धूप नहीं देखी होगी जब मैं काम करती हूँ, और आज यहाँ पूरी तरह से धूप आ चुकी है। तो इसीलिए मैं जब भी यहाँ काम करती हूँ तो धूप आने से पहले कर लेती हूँ। आज लेट है मेरा काम, तो वही है, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो अब सर्फ़ के साथ कर लेंगे इसको अच्छे से साफ़। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के साथ। तो ये हो गई है हमारी जाली, पंखे की जाली साफ़। तो वही है भाई, जो काम हम खुशी खुशी करते हैं ना वो काम अच्छे से होता है। अगर हम किसी काम को अपनी मजबूरी समझ के करते हैं तो वो काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर कोई काम करते हो तो ना हंसते खेलते वो काम किया करो, ताकि हमारी मजबूरी ना बने और काम अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए जी, पंखा कैसे चमक गया है थोड़ी सी ही मेहनत में, और पंखा ये बहुत गंदा हो रखा था। तो वही है, हंसते खेलते जो काम हो जाए वही काम सबसे अच्छा है। तो कल मिलेंगे आप सभी को, बाय।